क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार की एसएससी जीडी के अंदर हमारा जो टारगेट है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 करने का। चाहे कुछ भी हो जाए 40 आउट ऑफ 40 हमें करना है। कैसे करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज के 2 क्लास देखेंगे। काफी लंबा लंबा क्लास जाएगा क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मेरा इस क्लास का मुद्दा ये नहीं कि मैं 20 सवाल लेके आपका 1 घंटा फूंक दूं, वो चीजें नहीं है। ठीक है, मैं पार्टिकुलर टाइप पर बात करूंगा। हर एक सवाल को, जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है उन सभी को छांट करके लाया हूं, लेकिन टाइप बाय टाइप एक एक करके मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए, इससे पिछले क्लास में हमने आपको करा दिया था एक क्लास परसेंटेज का, और जिसमें काफी सारी चीजें हमने बताया था आपको, जिससे आप काफी सारी चीजें सीखे होंगे। वहां पर मैंने बताया था कि भैया परसेंटेज क्या है, किस प्रकार से काम करता है, काफी छोटी छोटी चीजें। और वहीं से लेकर अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखते रहिए, यहां पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे दुनिया में लोग 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से परसेंटेज भी 2 प्रकार का होता है। आपने देखा होगा भैया कि हमारे सामने कई बार परसेंटेज इस प्रकार से आता है। एक इस प्रकार से आता है कि लिख देगा भाई 3% या 5% लिख देगा, या तो 10% लिखा हुआ रहता है, या फिर रहता है आपका 20%। ठीक है, या तो फिर 30% रहता है, या फिर 50% रहता है। इस प्रकार का परसेंटेज एक रहता है, आपने देखा होगा। और दूसरा टाइप का परसेंटेज इस प्रकार से रहता है कि भैया यार बताओ कि 12.5% रहता है। ठीक है, देखेंगे, पहले समझेंगे भाई। 11.1 ये परसेंटेज रहता है, या तो फिर रहता है आपका 14.2/7%, या फिर रहता है 16.2/3%, या तो फिर रहता है आपका 37.5%। ये क्या है भाई, ऐसा मामला क्यों है? 62.5%। ठीक है, ये चीजें रहता है। कुछ इस प्रकार के परसेंटेज आपने देखा होगा। तो बेसिक से मतलब क्या है कि आपको सही चीजें बता के चलूंगा भाई। आज के बाद अगर आप, मतलब मेरा टारगेट यही है कि आपको 40 में 40, तो मुझे पता है कि कौन कौन सवाल आपको कैसे कराना है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, कराऊंगा भाई, बेस्ट तरीके से कराऊंगा। जो भी कराऊंगा भाई बेस्ट तरीके से कराऊंगा, क्योंकि जितने भी लोग कराए सेम। ठीक है, देखेंगे। अब देखिए, आपने देखा कि हमारे सामने 2 टाइप के परसेंटेज रहता है, टाइप 1 टाइप 2, मतलब इस प्रकार 2 परसेंटेज देखे होंगे। अब दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये जो नॉर्मल परसेंटेज देख रहे हैं ना, इसको लोग सक्सेसिव से और नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। कैसे? अगर देखिए, पूरा परसेंटेज के अंदर में कभी आपको ये कह सकता है कि मान लेते हैं किसी का वेतन में 20% का इंक्रीज कर दिया, यदि किसी संख्या में या तो 20% का इंक्रीज कर दिया, मतलब 20% बढ़ा दिया, जो भी है उसमें 20% बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि किसी में अगर 20% का इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया कि पहले जो संख्या था ना, वो पहले संख्या 100 था। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम परसेंटेज के अंदर 2 चीजें और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद ही सारी चीजें शुरू करते हैं। एक चीज ये है कि परसेंटेज के अंदर कभी भी जब भी आपको ऐसा कहा जाएगा कि आप बताइए कि परसेंटेज में कितना इससे ज्यादा ये कमा रहा है, या कितना ज्यादा उम्र में बड़ा है, या कितना कम या ज्यादा परसेंटेज में पूछा जाएगा ना, तो हमें ओरिजिनल नंबर का कोई जरूरत नहीं कि एक्चुअली में व्यक्ति का कमाई किया था या कितना पैसा कमा रहा है, ओरिजिनल में जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला बात यह है। तो हम उसका जो डाटा देगा, मतलब अनुमान लगा करके रेशियो मेथड से परसेंटेज से ही परसेंटेज को कैलकुलेट कर देंगे, जो कि मैं आपके आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी बोलेगा कि 20% का इंक्रीज कर देते हैं, तो परसेंटेज 20 हमने अपने मन से 100 क्यों माना? आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, भैया अपने मन से अपने 100 क्यों मान लिया? तो इसका पहला रीजन ये है कि जब भी हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 100% इसलिए मान लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए सॉल्व करने में। अगर किसी में 100% बढ़ा रहा तो x मान लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? 20 + x करना पड़ेगा, या तो x + 20% करना पड़ेगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि उसको 100 मान लीजिए। 100 जैसे ही मान लेते हैं तो 100 में 20 बढ़ा दिया, यानी कि अब क्या हो गया, वो 20 बढ़ाने के बाद 120% हो गया। ठीक है, अगर कहीं बोलेगा कि 50% का इंक्रीज, 50% का इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले वो संख्या 100 था, और 100 में 50 का इंक्रीज, मतलब अब जो संख्या है वो हो गया आपका 150%। ठीक है, 150 मतलब 150 हो गया। ये इस तरीके का बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सिंपल तरीके से आपको हो गया। अगर कभी बोल देगा कि 80% घट गया, किसी चीज में 80% का डिक्रीज किया गया, इसका मतलब क्या है कि इसको 100 में से घटा दीजिए 80, तो कितना मिलेगा? 20%। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बोलिए हाँ हाँ कीजिए हमारे साथ कि भैया इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी बोलेगा 20% का इंक्रीज, तो 100 में से 20 को बढ़ा देना है। जब भी बोलेगा 20% का मतलब कमी घटा रहे हैं, तो 20% घटा देंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे देखिए, आगे एक टाइप से ऐसे पूछेगा। अब मान लेते हैं कि ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बोल दे भैया यहां पर कि किसी संख्या में 12.5% का इंक्रीज कर दिया, 12.5% का बढ़ा दिया गया। अब 12.5% बढ़ा दिया, तो इसमें भाई परेशानी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में चीजें कि भाई 12.5% बढ़ा रहा तो कितना बढ़ा रहा है।
मतलब आप जैसे ही जोड़ेंगे 100 में बढ़ाएंगे 12 तो 12.5, तो मतलब पॉइंट में आधा अधूरा में आएगा, और आधा अधूरा जैसे ही आता है चीजें तो हम क्या होते हैं, हम फंस जाते हैं, वहां पर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का प्रकांड ने एक मेथड निकाला है जिसका नाम है भैया रेशियो मेथड, ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है, रेशियो मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके अब सभी सवालों को बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये मेथड जो है ये नॉर्मल वाले में भी लग जाता है, यहां पर भी लग जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर इसको रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, तो रेशियो मेथड का मतलब क्या है कि ये जो लिखा गया है यहां पर आप देख पा रहे हैं 12.5%, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये पहली क्लास में आपको बताया था कि इसको आप कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले सीधा कर लीजिए, 12 में 24 एक 25, 25/2 हो गया, 25/2 प्रतिशत, प्रतिशत जैसे ही हटता है तो नीचे क्या होता है 100 बैठता है, तो बैठा दीजिए। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसका मान हो गया 1/8, ठीक है, 1/8 हो गया। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। यहां तक बात अगर आपने समझ लिया तो और एक बात यहां पर समझ लीजिए कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, यही ओरिजिनल वैल्यू होता है रेशियो मेथड के अंदर में। आपको मानना है कि यही जिस वैल्यू का ये बात कर रहा है यही है, यही ओरिजिनल वैल्यू है, इनके वास्तविक संख्या। या तो आपको क्वेश्चन में हिंदी में मूल संख्या देगा या ओरिजिन नंबर देगा, ओरिजिनल नंबर देगा, ठीक है। अब किसी संख्या में 12.5% बढ़ा दिया, 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल संख्या, और 8 का 12.5% 1 होता है, 8 का 12.5% 1 होता है। अगर किसी संख्या में 12.5% इंक्रीज कर रहा है ना, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। रेशियो में हमने बदल दिया 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है कि नीचे वाला जो संख्या, वो जिस संख्या में बढ़ाने की बात कर रहा है ना वो 8 ही है। अब बात समझ में आया, यही है। अब इसी में हम 12.5% का इंक्रीज करेंगे, तो 8 का जो 12.5% होता है वो 1 होता है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब संख्या जो है वो 9 हो जाएगा। ये बात कितने आदमी को समझ में आया? ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितना भी बढ़ाने बोलेगा ना उसका नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, और अगर 8 का 12.5% निकालेंगे तो 1 होगा। कैसे देख लीजिए, 8 है, 8 का 12.5%, इस परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदल दिया जाए तो कितना आएगा, 1/8 आ रहा है। 8 से 8 कट गया, कितना बचा, एक ही ने बचा भैया, एक ही ने बचा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया परसेंटेज में बदल करके। देखिए 8 है, 8 का 12.5%, तो इसको सीधा करेंगे 12 में 24 एक 25, 25/2 प्रतिशत होगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, बोलेंगे ठीक है। 25 चौका 100 हो गया, 4 दूने 8 हो गया, 2 2 कट गया, ऑल टोटल कट करके क्या बचा, 1 बचा। हुआ कि नहीं? तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि 8 का 12.5% 1 होता है। तो कभी भी अगर ऐसा बोले कि कुछ भी बोल देगा 12.5 या 11.9% बढ़ाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/9 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या में 11.1/9% बढ़ा दिया, इसका मतलब उसमें 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि 9 मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 9 मेरा ओरिजिनल नंबर है, 9 में 1 ऐड करके कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एक स्लाइड और आगे चलता हूं, ठीक है। ये मोटा मोटा बात आप समझ गए रेशियो मेथड। जैसे 20% यहां पर कह रहा था, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना होता है, 5 होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 था, 5 में 1 का बढ़ा दिया तो अब संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अगर 5 का 20% कितना होगा, 1 ही होगा। देख लीजिए 5 का 20% का मतलब क्या है, 20% हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 कट के पूरा का पूरा ये मामला यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो वो चीज समझाने का कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी से चीजें आपको समझ में आ गया। अब मैं एक चलता हूं, थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है। देखिए पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख करके एग्जांपल में लाया हूं, और आगे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको लगे कि भैया फर्जी क्लास नहीं है, ठीक है। सभी टाइप करके लाया हूं इधर, सभी। यहां पर 1-2 सवाल नहीं है, 1-2 सवाल नहीं है, ठीक है, 1-2 सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल है भाई। देखो 52 पीडीएफ नंबर संख्या की बात करें तो टोटल आज 52 पेजों की पीडीएफ है, जो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दिया, तो आपको पता लग जाए क्लास की कितनी डिमांड, मतलब आपके वैल्यू कितना ऐड करेगा, ठीक है। चलिए फिर से शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ से आ जाते हैं। अब देखिए, अब आपको ये चीज पता लग गया, ठीक है। अब एक सवाल इस प्रकार से बनता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पर ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, 20% अधिक है, ऐसे बोल देगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताएं, तो बताइए जो भी बोलेगा कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है,
कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर ध्यान दे देंगे ना तो कसम से मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दे चीज़ों को, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप अगर आप एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको समझ रहे हैं, देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी हमारे सामने दो व्यक्ति, इसको आगे उठा करते हैं पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो अधिक कौन है, ये है। 20% अधिक कौन है, ये है। तो ये अधिक का मतलब क्या है, अधिक का मतलब तब ये हो गया कि ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया, 120%। यह बात समझ में आया कि नहीं आया। ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब सवाल पूछा जा रहा कि तो हमें बताओ अगर ऐसा चीज है तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो देखिए बी का आय है 100 रुपया, ये कमाता है 120 रुपया, तो कम कितना है, 20 का कम है। और कम किससे कम है, जिससे कंपेयर करा जाएगा, किससे कम है भाई, ए से। ए कितना कमाता है, 120 रुपया, इंटू 100% में इसको बदल देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार में 100/6 आ गया। 100/6 का मतलब होता है 16.2/3%, ठीक है। 16.2/3% 100 का मतलब होता है यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आया वो बताएंगे। ये बात समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे एक चीज और यहाँ पर कि ऐसा, ठीक है, यहां पर आप समझ गए। अब आगे इस प्रकार से अगर कभी आपको कहता है, जो मैंने ऊपर में लिखा था कि भैया देखो एक चीज तो ये समझ गया, आगे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको कि ए बी का कितना परसेंट है। यहां पर लिख देगा कि ए जो बी का कितना परसेंट है, तो जिसके आगे का रहेगा या जिसका बेस बनेगा, ए कितना परसेंट है, किसका भाई, ए बी का कितना परसेंट है, तो ए किसका कितना परसेंट है, तो बी का। तो बी का जो रहता है ना उसको नीचे रखते हैं, और किस ए कितना है, ए बी का, और प्रतिशत में बोलेगा तो 100% से गुना करना पड़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं तब से कि भैया मतलब इस चीज में कि जिसके ऊपर में बेस बोला जाएगा, जिस पर दबाव पड़ रहा है उसको नीचे रखना है, ठीक है, उसी को नीचे रखेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग एक दो सवाल देखिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट भी है, ऐसा बन जाता है। देखिए ये जो सवाल है इसको मैं आपको और एक तरीके से करके दिखाता हूं, बेस्ट मेथड करके दिखाता हूं। आपने इतना सारा चीजें किया, एक मेथड तो ये है, दूसरा यहां पर देख लीजिए। दूसरा इसी सवाल को करने का तरीका, 3 तरीका बताता हूं। अगर आप सीख गए हैं तो तीसरा नंबर आप फॉलो करेंगे, तीसरा नंबर फॉलो करेंगे, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से सवाल कहा जाए कि एक की आय बी से ए की आय बी से इतना परसेंट अधिक है, दूसरा बार पूछ लेगा तो बी का आय ए की आय से कितना कम है, एक बार अधिक और कम बोलेगा तो मैं आपको बता दूंगा अभी क्या करना है। अब देखिए मैंने आपको एक बार नॉर्मल तरीके से बताया, अब आप इसको भाई रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ए और बी दो कोई प्रकांड व्यक्ति है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1/5 मेरा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। यानी कि 5 किसका वैल्यू है, 5 जो है वो कम वाला का है, यानी कि बी का 5 है, तभी तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है कि नहीं। तो 5 का 20% एक जोड़ देंगे, यानी कि इसका 5 है तो एक जोड़ के क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको, यहां तक बातें क्लियर है। अब सवाल ये पूछ रहा था तो बताइए बी का आय ए की आय से कितना कम है, कितना कम है भैया, इसका अगर 5 है इसका 6 है, तो कम कितना है, 1, किससे, ए से। बी का आय ए की आय से कितना कम है, किससे कम है, ए से, तो ए मेरा नीचे रहेगा, यानी कि ए 6 रुपये कमाता है। प्रतिशत में बदलना है, 100% से आप गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16.2/3%। अच्छा मैंने आपको ये चीज तो बताई नहीं, इसको भागा करना है, ठीक है। ये चीज जैसे मेरे को याद है तो आप भी याद करेंगे, पहली क्लास में सारी चीज बता दिया था मैंने। इसको काट लीजिए भाई, 2 से काट लेंगे तो 50 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 होता है। 3 से अगर 50 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, फिर 0, 3 छक 18 हो गया, और इधर 2 बच रहा है 20 में। तो जो भागफल आता है उसको पकड़ के बीच में रखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं, और जो ये रहता है उसको यहाँ पर, ये परसेंट है, परसेंट लगा दीजिए। ये बात बन गया, ठीक है। एक बात यहाँ पर बन रहा है भाई, पता नहीं यार अब बड़ी पसीना आ रहा है आज, इतना आता नहीं कभी। इतना गर्मी कैसे है भाई, इतना गर्मी क्यों, लाइट ही ज़्यादा जल रहा है क्या आज, ठीक है भाई एसी का व्यवस्था करते हैं, ठीक है भाई। इतना दूर आप समझ गए होंगे। अब आगे और एक मेथड इसका बता देते हैं। देखिए जब भी इसमें बोलेगा कि इस प्रकार से बोल दिया जाए कि इसको फ्रैक्शन मेथड में से ही तोड़ना होगा आपको, कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5, तो ये प्लस है,
अधिक का मतलब क्या है, ये प्लस है मतलब आगे जाके जुटेगा वो पट्टी, और इधर अगर प्लस हो रहा है तो अगला बार 100% है कि वो माइनस में ही पूछेगा, अगर इसको पूछना रहेगा तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि ऊपर का जैसे वैल्यू है वैसे ही रहेगा, ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा, ये 5 एक में जोड़ करके यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/6। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 100% का मतलब होता है यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, 1/6 का मतलब ये वैल्यू हो गया। अगर आपको ये कह दे कभी भी कि ए की आई बी की आई से 50% कम है, ठीक है, 50% कम है, तो बताएं कि बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है। अगर ऐसे बोलेगा तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। कमी बोला है तो 1/2 का यहाँ पर नेगेटिव है, कमी है, ठीक है, तो ऊपर में एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, और 2 में 1 घट जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा 1। इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100%, 100% का वृद्धि है, ठीक है, 100% का वृद्धि। ये बात समझ में आ गया। जैसे ही इधर माइनस में कमी बोलेगा तो उधर पक्का है कि वृद्धि पूछेगा, प्रॉफिट पूछ लेगा, ठीक है, अगर इधर प्रॉफिट है तो उधर पक्का है कि नेगेटिव पूछेगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते भाई, एक एक सवाल मैं आपको कराता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर सवाल है, ये सवाल तो मैंने आपको करा दिया कि ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है, तो ये है 1/5 इसका वैल्यू, ये अधिक का बात कर रहा है यानी कि ये प्लस है, तो अगला क्या होगा, नेगेटिव में ही वैल्यू जाएगा, तो अब माइनस कर लीजिए, तो अर्थात माइनस कर लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माफ कीजिए भाई, ठीक है। तो अगला जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, तो 5 में से 1 को जोड़ दीजिए तो 1/6, 1/6 का मतलब प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देख लीजिए, अगला ये है सवाल कि देखिए क्या कहता है, रीता की आय गीता की आय से 50% अधिक है, तो गीता की आय रीता की आय से कितना परसेंट कम है, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं। एक रेशियो मेथड लगा दीजिए, 1% 1/2, 50% का वैल्यू 1/2, रीता है और गीता है, रीता की जो आय है वो गीता से 50% अधिक है, 50% अधिक यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 2 इसका है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो गया। अब बताना है कि गीता की आय रीता की आय से कम कितना है, तो कम कितना है, इसका 2 है इसका 3 है, कम कितना 1, किससे, रीता जी से, तो नीचे रीता जी इंटू 100%। अब 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.1/3% भी होता है और 3.33% भी होता है। ये पूरा टोटल भागा करने के बाद ये पूर्णांक में अगर हम रखना चाहते हैं तो ऐसे रखेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया कि कैसे आया, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 100 को जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9 जाता है, यहाँ पर 1 फिर 0 फिर 3 तिरिक 9 फिर 1 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 3 तिया 9 फिर आएगा, मतलब ऐसे करके चलेगा तो ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट और है, 50% अधिक का मतलब क्या है, तब गीता 50 कमाता है तो ये 150 कमाती है, 100 का अंतर, 100/150 वही बात बनेगा। ठीक है, 5 या 15 कट जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ध्यान देने के समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक संख्या में 12.5% का वृद्धि किया जाता है तो वो संख्या 99 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर पूछा है। मूल संख्या का मतलब क्या है भाई, कि उसमें ओरिजिनल नंबर क्या होगा, आप हमें वो बताओ। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, सारा का सारा खेल जो है, जड़ है वो परसेंटेज के अंदर में, मतलब जिसमें बढ़ी है और ये बोल रहा ना वही है, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। कैसे पता चला, अभी पता कर देते हैं। 12.1/2 का मतलब क्या है, ये क्या है, 12 24 25/2 हुआ, 25/2। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, बोलेंगे बिल्कुल बैठेगा, 25 एकम 25 चौका 100, इनके अर्थात क्या आ गया, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब ओरिजिनल ये क्या है, ये मूल संख्या है, मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या, जो भी बोले, ओरिजिनल नंबर जो भी बोलेंगे आप वही। ठीक है, बाकी आगे के सवाल दोनों में हिंदी इंग्लिश तो देखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसमें वृद्धि किया गया, मतलब 8.5 का जो भी बोलेगा, 8 का 12.5%, एक मतलब संख्या पहले 8 था, अब 1 का वृद्धि कर दिया तो संख्या कितना हो गया, 9 हो गया, हुआ कि नहीं, 8 में से 1 का वृद्धि तो संख्या 9। अब जो सवाल है उसमें समझने वाली बात है कि तो वह संख्या 99 हो जाता है, मतलब जिस संख्या का ये बात कर रहा है वो ओरिजिनल में 99 है, लेकिन हमने कितना निकाला, ये एक रेशियो है, अनुमान है, वो 9 है, तो वो संख्या क्या है, 9 नहीं है भैया, वो संख्या 99 है। तो आप देखेंगे ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तब बोलेंगे भैया 11 गुना ज्यादा है। कैसे पता चला, या इसको और एक तरीका से निकाल सकते हैं, जिसका मान दिया हुआ रहेगा ओरिजिनल में उसको नीचे, और यही मान ये रेशियो में नीचे है तो नीचे में रख दीजिए। हमको चाहिए किसका, मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 8, जिसका मान चाहिए उसको गुना में हम लिख देते हैं। तो 9 से ये जाएगा 11 बार में, 11 8 क्या हो जाएगा, टोटल इसका आंसर 88 हो जाएगा। और जैसे ये इसका 11 गुना था तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, 11 8 88। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ रहा है भैया
तो कुछ करने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराने का जरूरत है कि आप चीजें को, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा फील करूंगा भैया आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल यह है कि यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ में जोड़ा जाता है 37.5%, तो परिणामी संख्या इतना 1320 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने एक टाइप के 2-4 सवाल इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको चीजें सही ढंग से समझ में आ जाए। मेरा वो इरादा नहीं है यार जो आप समझ रहे हैं, मेरा इरादा ये है कि आपको सही ढंग से समझा दिया जाए। जो टारगेट कर रहे हैं 40 आउट ऑफ 40 वो करेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 37.5 का मतलब क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो नहीं पता तो यहां पर क्या करेंगे 37। देखिए जब भी 0.5 रहता है ना तो इसका मतलब है कि 37.1/2 है चीजें। ठीक है, 37.2 रहता है तो इसका मतलब है कि 37.1/5 है ये वाला चीज है। ठीक है, अगर 2 रहेगा मतलब 0.2 कहीं पर दिखे तो 1/5 है। ठीक है, अगर 0.5 कहीं पर दिखे तो 1/2 है। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस पॉइंट को हमने ऐसा तोड़ दिया इतना परसेंट। अब इसको बना लीजिए, देखिए 30 दुगने 60, अब 30 दूने 60, 2 सत्ते 14, 74 हो गया, 74 एक हो गया 75, 75/2, 75/2 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठना तो जरूरी है। 25 या 75 हो गया, 25 चुको 100 हो गया, तो कितना हो गया 3/8 हो गया। यानी कि इसी चीज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/8 है, तो इस चीज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 3/8 हो गया। 8 मेरा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, अब सवाल में समझने की कोशिश कीजिए कि यदि किसी संख्या में 37.5 जोड़ा जाता है 37.5, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है 8 है। यहां पर आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा ये ओरिजिनल नंबर है। इसी का 37.5 कितना होता है 3 होता है, पता कर लीजिए। 8 का 37.5 का मतलब कितना हो गया 8 का 3/8 बटे 3/8, 8 8 कट जाएगा 3 बचेगा, यानी कि इसी का 37.5 कितना 3। तो जैसे इसके साथ में जोड़ा जाता है मतलब किसी संख्या का 37.5% उसके साथ में जोड़ा जाता है तो इसका 37.5 3 हो गया, तो 8 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक है, 11 बन जाएगा। अब ये तो 11 बन गया। अब अगला क्या कहता है कि जो परिणाम आया ना वो 11 नहीं है भाई, वो कितना है 1320 है। तो 1320 यहां पर लाना होगा आपको 1320। तो इससे इसको कटाइए 11 के 11, या ऐसे नहीं करना चाहते थे ऐसे कर लीजिए, यही तो इसी का वैल्यू है। तो 1320 ऊपर रख लीजिए, नीचे 11 रख लीजिए। हमें चाहिए किसका इसका वैल्यू, तो 8 से इसको गुना कर लेंगे, इससे काटिए 11 का 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 0, 12 8 होता 96, अरे एगो अंतिम में 0 बैठ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहां तक कितने आदमी को समझ में आ रहा पता नहीं यार, इतनी पसीना आज कैसे आ रहा है यार, पसीना से लथपथ हो जा रहा हूँ यार। गमछे हमछे लाना होगा लगता है हमको। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे यहाँ पर आप समझ गए। अगला देखेंगे, अगला देखिए। अब क्वेश्चन के ऊपर में शायद आ गए, इतना जल्दी कैसे आ गया भैया, इतना जल्दी क्वेश्चन के ऊपर में आ गया। मैंने आपको अच्छा सभी सवाल आपको यहाँ तक मैंने करा दिया ना। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा यार कब टाइम निकल जा रहा। ठीक है भाई, अब देखिए, अब एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख देता हूं। यहाँ से भाई, यहाँ से जो है वो प्रीवियस ईयर चालू होता है, जो सेम टाइप में है, मतलब उसी टाइप से है, थोड़ा सा अलग अलग है। ऐसा थोड़ी है कि सेम ही पूछेगा, थोड़ा अलग तो मसाला डाल के ही पूछता ना पेपर में। तो अब देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कोशिश करें कि आप एक बार खुद ट्राई करें और बनाने की कोशिश करें। सवाल ये है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। दिमाग हिल गया क्या, दिमाग हिल गया, हिल गया दिमाग, लेकिन कोई बात नहीं, खड़ा हूं मैं। देखेंगे इसमें 3 व्यक्ति का बात कर रहा है, देखिए ए बी और सी, 3 व्यक्ति का बात कर रहा है, ए बी सी 3, यहां पर महापुरुष बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40 अधिक है, 40 अधिक है, अर्थात अगर ये 100 है तो इससे 40 अधिक, यानी कि ये कितना होगा 140 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। बोलेंगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सी की आय, सी की जो आय है, सी का आय वो ए और बी के कुल आय से 30% कम है, यानी कि ए और बी का कुल आय जो भी है उससे 30% कम है। किसका आय, सी का आय। तो ए और बी का टोटल यहाँ पर कितना हो गया 240, 240 का 30% निकाल देंगे, 30% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 1 0 1 0, 24 या कितना हो गया 72 हो गया, 24 या 72 हो गया, 24 या 72। अब उसका 30% कम है, यानी कि 240 का 30% 72 होता है, तो 240 में से ये 72 आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा 8, यहाँ पर 13 में 6 68 आ गया, कितना आ गया 68 आ गया, 68, यानी कि सी का जो वैल्यू है 68 है। ये बात आपको अगर समझ में आ गया तो कसम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझा पाया तो मैं यहाँ पर बेकार हो जाऊंगा ना यार, वो समझने की कोशिश करें। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए ये है बी ये है, ए का जितना भी आय है वो बी से 40 अधिक है। अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये 140 रुपया कमाएगा, बात खत्म है यहाँ तक।
मेन मुद्दा यही है आगे कि सी का आय, इसका इस महापुरुष का जो भी आय है ना, वो ए और बी के कुल आय का 30% कम है। ए और बी ने जितना कमाया उसका 30% कम है, तो ए और बी को टोटल ऐड करके उसका 30% निकाल देंगे ना। ए और बी ने 240 रुपए कमाया और 240 रुपए का 30% कितना हो गया, 72 रुपया। तो 30% कम है, यानी कि 240 में से 72 रुपया कम है, वो किसका आय है, सी का आय। यहां पर बात खत्म हो गया। अगर देखिए परसेंटेज में क्या होता है, अगर इसको काट करके छोटा कर सकते हैं तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बच रहा है, अंतिम वाला 2 का जो एक बच रहा, एक बचे जाएगा, वो 168 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम काट करके छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 2 सत्ते 14, 70 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 50 बार में, 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, और एक बार कटेगा क्या, बिल्कुल 2 से 35 बार में कट जाएगा, 2 से यहाँ पर कट जाएगा 25 बार में, और 2 से कट जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42, और कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ देंगे। अब क्या कह रहा कि ए का जो भी आय है वो बी की सी की आय से कितने % कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये 35 है, ये 42 है, कम कितना है, बोलेंगे कम 5 और 2 7 की कमी, 5 और 2 7 की कमी, किससे कम है, तो 42 से कम है, तो 42 नीचे रहेगा। इसी को प्रतिशत में बदला, 100% से गुना कर लिए, 7 छोक 42, 100/6 का मतलब होता है 16.2/3%। ये राइट उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक बार आप समझ गए तो भैया सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। और ये सवाल 2021 के अंदर में पूछा गया, 2023-24 का भी सवाल है, आगे डाले हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है, ये सवाल समझिए। सवाल कहता है कि एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा। एक कोई संख्या है, ठीक है, जिस संख्या की ये बात कर रहा है ना तो वो आपको पता है ना ही हमें पता है, तो उस संख्या को आप क्या करेंगे, x मान लेते हैं। x और x का 1/3 का अंतर बोलेगा ना, जब भी अंतर बोलेगा इसका मतलब उसका 1/3 का अंतर, यानी कि x/3, इसी का 1/3 का मतलब क्या है, एक का 1/3 कितना होता है, 1/3, एक का 1/4 कितना होता है, 1/4, एक का दूसरा क्या होगा, मतलब एक का आधा क्या होगा, तो 1/2। उसी प्रकार से x है, x का 1/3 x/3, जब भी अंतर बोलेगा तो माइनस करना, अगर योग बोलता तो प्लस करते, ठीक है। तो ये एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर इतना हो गया, और अंतर कितना दिया गया है, इस दोनों का मान कितना है, 520 है, 520 हमने रख दिया। आगे पूछा जा रहा है इस संख्या का 20% कितना होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। 20% जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका 20% हमें बताना कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 × 3, 3x - x, ये समझा देते हैं यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ता है नीचे नीचे, 1 का 3 गुना, 3 से x को गुना करेंगे 3x - 3 3 कटेगा, ऊपर में x बचेगा, 3 गो x में 1 गो x चला जाएगा, क्या बचेगा, 2x/3 बचेगा। यहाँ पर समझ में आ गया। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, 2x/3 रखेंगे, और ये इधर 520 है तो रहने देंगे। अगर देखिए अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ऊपर भी उड़ा सकते हैं, डायरेक्ट लेके चले जाएंगे, वो आपको आगे कैलकुलेशन करते करते चीजें समझ में आएगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर नहीं भी करना चाहिए तो क्या करेंगे भाई, देखेंगे 2x यहाँ पर रहने देते हैं, 520 यहाँ पर रहने देते हैं, ये नीचे भगा में है तो ऊपर चल जाएगा, गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये बनेगा, अब गुना करने का जरूरत नहीं, x बराबर क्या रख सकते हैं, 520 × 3/2, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूगुने 4, 2 छक 12, 260 × 3 आ जाएगा। 260 × 3 का मतलब है 0 थोतिया 18 के 8, 3 दूने 6 1 780। अब इसी का 20% चाहिए तो 20% निकाल दीजिए, बटा में 100 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा, 2 8 16 के 6, 2 7 14 1 15, 156 करेक्ट उत्तर, ठीक है। 156 आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होता, ठीक है। ये बात कितने आदमी को समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्या करें यार, पसीना से लथपथ हो जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं यार, करना पड़ेगा, टारगेट ही इतना बड़ा है, ठीक है भाई। भाई इतना पसीना चू गया ना, पूरा सट लगता है भींग गया होगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा है नशा नशा में। यहाँ तक चीजें समझ गए आप, इसको यहाँ से भी काट सकते थे डायरेक्ट, अगर आप देखते तो यहाँ पर डायरेक्ट काट लेते, 2 से डायरेक्ट इसको उड़ा देते, 2 दूने 4, 2 छक 12, ये 0 0 डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर में कट जाता, इसको दिमाग से ही यहाँ पर ले जाते, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ गए होंगे। सभी सवालों को लगे हाथों ही प्रैक्टिस कर लेना है, अगर अभी आप नोट नहीं कर रहे फर्क नहीं पड़ता, क्लास जैसे ही खत्म होता है PDF आपको मिल जाएगा, और लगे हाथों ही प्रैक्टिस मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा सभी चीजें, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल भयंकर जैसा लग रहा है भैया, ठीक है। कहता है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से कितना % अधिक है भैया, 70%, हाँ। अरे यार दिमाग का दही कर रहा खाली। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, और सी की आय ए और बी से संयुक्त आय के 80% के बराबर है, तो ए की आय सी की आय से कितने % कम है, ठीक है, ये बताना है। तो ए बी सी 3 व्यक्ति यहाँ पर महापुरुष आ गया, फिर से 3 व्यक्ति आ गया, ठीक है। अब देखेंगे
अब 3 व्यक्ति जैसे ही आ जाता है तो आपको पता लग गया कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, ए की आय बी से 70% अधिक, यानी कि ये 100 है तो ये कितना होगा 170% होगा। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा, अब आगे देखिए कि सी की आय ए और बी का संयुक्त आय का 80% है। ठीक है, मतलब सी का जो आय है ना, इस दोनों आय का 80% है, तो 100 मतलब यहां पर क्या हो गया, तब 270। संयुक्त का मतलब क्या है, संयुक्त का मतलब जोड़ होता है, तो सी का जो आय है ए और बी का संयुक्त आय का 80% है, तो इस दोनों का ऐड कर लीजिए 100 और मतलब 270, इसका 80% है, किसका, सी का आय 80%। 80% हटेगा नीचे 100 बैठ जाएगा, 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 8 7 56 के 6 हाथ में रह गया 5, 8 दूने 16 और 5 कितना होता है 21 होता है, यानी कि 216, 16 और 5 21, यानी कि ये कितना हो गया, ये 216 हो गया। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने % कम है, बता सकते हैं। अगर आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं तो छोटा भी कर लीजिए, सबको काट दीजिए, 2 8 16 और 2 5 10, 2 से ये 50 में चला जाएगा, 2 1 के 2 0 8। ठीक है, अब सवाल ये चाह रहा कि भैया बताओ कि ए का जो भी आय है वो सी का आय से कितना % कम है, तो कितना कम है, कम कितना नजर आ रहा है, 108 में से 50 ही घटा दीजिए, कितना बचेगा, उधर 8 और इधर 15, उधर 8, 100 के बाद वाला 8 और यहां से 100 तक जाने के लिए 15 देना पड़ेगा, तो 15 5 20 और 3 23, 23 कम है किससे, 108 से, तो नीचे 108 इंटू 100%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से ही काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, इसको सॉल्व कर लिए, 25 या 75 के 5 हाथ में रह गया 7, 25 दूना 50 और 7 57, ये हो गया 57। इसको डिवाइड करना है कितना से भाई, 27 से, तो 27 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 27 दूना 54 हो जाएगा, यहाँ पर 27 दूना 54 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 27 से कम 27, 2 1 आ रहा है सबसे पहले, तो 2 1 एक ही में है, इधर इधर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करें यहाँ तक आप सवाल समझ गए, ये पहला का ही उस टाइप से सवाल था जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, ये ऊपर में जो भी डेट मेंशन है मतलब वो उस साल का पेपर रहा होगा। ठीक है, आप इतना समझ लेंगे आप। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इस तरीके का सवाल मैंने आपको कराया था कई बार, मतलब ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, यदि x का 16%, y का 24% है तो x का 24% कितना होगा। अब ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल मतलब बेसिक परसेंटेज के ऊपर जो सॉल्व करते हैं ना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी चीजें कराया था उसी प्रकार से सॉल्व होगा। x का 16% भाई, तो अगला देखेंगे, यहां पर देखिए x का 16%, तो x का 16% क्या कह रहा है, बराबर है किसका, y के 24% के बराबर है, यही तो कहा जा रहा है। आंसर भी सभी परसेंटेज में ही तो छोड़ देंगे, कोई करेंगे नहीं। ठीक है, यहां से हम x का मान अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, y इंटू 24, जो ऊपर में है ऊपर में रह जाएगा परसेंट, बटे क्या हो जाएगा 16% रह ही जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये x का टोटल मान है, तो x का 24% चाहिए, यानी कि इसको क्या करना, 24% से गुना करना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अब देखिए सबको काट लीजिए, 4 4 16, 4 छको 24, ठीक है, कट गया, 4 से 6 चौके 24, 6 चौक 36, यानी कि x बराबर क्या होगा, y का हो जाएगा 36%, y का क्या हो जाएगा 36%, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, y का 36%, डी नंबर यहाँ पर राइट उत्तर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कितने आदमी को ये बात समझ में आया, उम्मीद कर रहा सबको समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल ये है भाई कि एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया, ये 2023 का सवाल है। एक ट्रक का जो मूल्य है वो 17% कम हो गया और अब इसकी कीमत इतना है रुपए है, तो इसके मूल्य में कीमत क्या थी, मतलब शुरू में कितनी कीमत है वो बताना है। अब यहां पर बहादुरी का काम क्या है पता है, यहां पर मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूं, अगर ये सवाल मुझे मिलता तो मैं कैसे करता। मैंने पहला बार भी सवाल को कैसे किया था, मैंने ना तो यहाँ पर रेशियो मेथड लगाया नहीं कुछ लगाया, क्योंकि रेशियो मेथड यहाँ पर 17% कैसे लगाएंगे, 17% का कुछ निकलेगा ही नहीं, तो इसको हमने डायरेक्ट करा भाई, जिसको 100 से घटा लिया कि संख्या पहले 100 था, ठीक है, इसमें से 17% का क्या हुआ, कमी हुआ, तो 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 83 बचेगा। अब घटा के देख सकते हैं 83 बचेगा कि नहीं, यानी कि पहले किसी का दाम 100 था, ट्रक का दाम, उसमें से ये इतना 17 घट गया, माइनस का 17 हो गया, तो 17 में थोड़ा मतलब यही बात है 83 है। अब सवाल कह रहा है कि वो 83 नहीं है, अब इसकी कीमत इतना है भैया, यहां पर देखिए क्या लिख रहा है 3332948। अब यहां पर ये खेल खेल रहा है कि ये इसका इतना गुना है, तो हमें बताइए कि ये इसका कितना गुना होगा, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखा है इन्होंने। अब यहां पर बहादुरी का काम ये है कि भैया ये इससे तो अगर सवाल इससे मिल जाए पेपर में, हम अगर करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दिमाग खराब तो होगा ही। अब यहां पर आपको दिमाग सिर्फ ये लगाना है कि जो भी संख्या यहां पर रहा होगा, मान लेते हैं XYZ, अगर भगा करके आप देखेंगे तो जो भी संख्या लगा होगा, मैं करके भी दिखा दूंगा अभी, तो जो भी संख्या रहा होगा वो इसके साथ गुना होगा,
होगा कि नहीं, वो इसके साथ गुना होगा, यानी कि 3332 948 बटे ये कितना है 83 का मान है। 83 का मान हमें चाहिए किसका, 100% का मान चाहिए। अगर इससे कोई भी संख्या पर एक्स वाई जेड कटा है पूरा का पूरा, तो उसका अंत में जब इसको गुना करेंगे तो अंत में 00 आएगा ही, और वो 00 आएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक सी नंबर में ही दिख रहा है, और बाकायदा सही भी यही उत्तर है। एग्जामिनर यही चाह रहा था कि लड़का अपना दिमाग यहां पर ये लगाए, ना कि इसको सॉल्व करे। ठीक है, तो हमें ये चीज यहां पर दिमाग लगाना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना से कर देंगे भैया, इसको सॉल्व करते करते देख लीजिए, यहां पर 83 से सॉल्व करना है ना, 83 से कितना सॉल्व करना, 333 है, और क्या है भाई, फिर 32 है, फिर क्या है, फिर 32 है, और फिर 948 था क्या भैया, 948 यही ना है, 948 है। इसको कटाइए भाई, कैसे करके कटाएंगे, देखिए एक बार में 3 संख्या 4 संख्या जितना संख्या है लेने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं तीनों संख्या की बात करूं तो यहां पर कितना बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा, 9 3 8 24, मतलब 249, काफी कम हो रहा है। तो एक काम कीजिए, आप यहां पर चले जाइए, 4 बार में देखते हैं, 4 तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 8 32 33, 4 बार में कितना आ गया, 332 आ गया, तो 4 बार में जाएगा 332, तो यहाँ पर एक बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। अब ये 2 आया, अब 2 इससे जाएगा नहीं तो अगला वाला संख्या उतार दीजिए। मैंने आपको कैलकुलेशन के वीडियो में ये सब सभी चीजें सिखाया था कि एक बार में जब भी 2 संख्या आएगा तो बीच में अपने मन से को 0 लगाना पड़ता है। अब इसको कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा 83 घट दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना होगा, 6 आ गया, और यहाँ पर 12 में ये 4 आ गया, फिर ये पर 4 आ जाएगा। अब ये जैसे ही 4 आता है तो देखिए 3 बार में इतना गुना किए थे कि नहीं, 3 बार में इतना आया था 300, तो इससे ज्यादा करेंगे, 4 बार करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, 4 8 32 33, 300 क्या भैया, 4 बार तो किए ही थे, 4 बार में ये आया तो उससे एक ज्यादा करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा, तो 5 या 15 के 5 हाथ भरे, 1 5 8 40, 1 40, 415 है, और 464 एक बार ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 बार में ले लेंगे, 5 बार में कितना हो जाएगा, तो 5 बार में हो रहा है 415 हो रहा है, तो 415 यानी कि 14 पे 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 6, और यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, 5 में 1 जाएगा तो 4 49 आ गया, अंतिम में क्या है 8 है, अंतिम में 8 है। तो देखिए 5 बार में ये आया था, छठा बार ट्राई कर लेते हैं, छठा बार ट्राई कर लेंगे तो 6 3 8 के 8 हाथ में 1, 6 8 48 और 1 49, यानी कि छठा बार में 498 आ रहा है, और 498 भी आपको चाहिए यहाँ पर, तो 498 पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम कट गया। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम कट गया, तो यानी कि कुल मिला के बात ये है, ये संख्या तो कट ही जाता मतलब लगा, लेकिन हमें दिमाग उस प्रकार से लगाना था, तो यहाँ पर ये चीजें आपको हिट करा होगा। ठीक है, अगला बार जब भी आपको इस तरीके का सवाल देगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इस प्रकार से है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो पहली संख्या, तो क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग का अनुपात क्या है, अनुपात सिर्फ पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। ठीक है, अब देखिए 3 संख्याएं इस प्रकार है, यानी कि पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या ले लिया भैया। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 30 अधिक मतलब कितना बात कर रहा है, तभी ये 130 होगा, बात खत्म। यहां पर अगला बात क्या कर रहा है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, दूसरा संख्या जो भी है वो तीसरा संख्या से 40 कम है, अगर ये 100 है तो इसमें से 40 कम मतलब क्या है, 60 है, बात खत्म। अब यहाँ पर काट के छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें क्या होगा, आपको आसानी होगा। 5 से सभी चल जाएगा क्या, 5 से सभी चल जाएगा, सभी चल जाएगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक 30, 3 ही बच रहा था, 5 से इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में। अगर और एक बार निपटा सकते हैं तो निपटा दीजिए भाई। ठीक है, कैसे करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में, और जाएगा नहीं कुछ। अब आगे मेन टर्म ये क्या कहा था, ये डायरेक्ट यहां भी कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं था, यहां से भी चीजें हो जाता। कह रहा कि पहली संख्या का मतलब पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात, पहली संख्या का तो 130, और दूसरी और तीसरी संख्या का योग मतलब दूसरा और तीसरा संख्या, तो दूसरा 160 हो गया, इस दोनों का योग कितना होगा, तो ये 13/16 आंसर आ रहा, बट ये तो गलत है। पहली संख्या 13 और पहली संख्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली संख्या का
और पहली और दूसरी संख्या का योग, यानी कि पहली संख्या 130 है तो 130, और पहली और दूसरी का योग कितना हो गया 190 हो गया। सीधी सी बात, यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, 0 0 कट गया, 13/19 इसका अनुपात आया, परसेंटेज नहीं पूछा। इसलिए डरने वाली बात नहीं है कि हम यहां पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डरने वाली बात नहीं है, परसेंटेज नहीं पूछा था। ठीक है, क्या होगा तो ये होगा भाई। ठीक है, यहां तक आप उम्मीद करें चीजें आप समझ गए होंगे। यहां तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत समस्या है तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे यहां पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है भाई, ये चीज आ गया पहले से। अब देखिए, दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x बड़ा है y से, यदि y का मान 15 है तो x का मान क्या है। अब अगर धीरे धीरे आप चीजें समझ रहे हैं तो ये सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है एक 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 करके। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, दो धनात्मक संख्या, धनात्मक माने दोनों पॉजिटिव संख्या है, जो भी दोनों पॉजिटिव संख्या, x और y का अंतर, x और y का अंतर मतलब x y माइनस y का बात कर रहा है। अंतर क्या है, अंतर क्या है, एक्स वाई का अंतर x के 25% के बराबर है। x का 25% यानी कि 25/100, 25/100। ठीक है, 25% के बराबर है, जो कि x बड़ा है y से, और y का मान यहाँ पर 15 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो y का मान कितना दे रखा, 15 दे रखा है, y बराबर 15 हम पुट कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, y बराबर 15 पुट कर दिए, 25 से कम 25, 25 चुका 100, काम खत्म हो गया। x माइनस वाई का मान कितना है, 15 है, बराबर है x इंटू 1/4। ठीक है, इसको टोटल को उठा के इधर लाइए, तो x माइनस इसको ऊपर गुना करेंगे तो x/4, ये माइनस वाला पट्टी ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस में चल जाएगा। ये बात तो आपको आता ही होगा, माइनस प्लस का क्या खेल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से डायरेक्ट x को गुना कर दिए, 4x में एगो x चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x, सेम जो अगला बार किए थे। नीचे जो 4 है 4 रहने देते हैं, ये कितना है 15, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, 5 बार में 3 5 15, और ये 4 बराबर के ऊपर जाके इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, जो कि ए नंबर आपका करेक्ट उत्तर ये वाला। यहां तक कितने आदमी को बात ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर ऐसे भी स्टेप है, मैंने जल्दी में मतलब समझाने के लिए आपको किया था। 3x बटे कितना था भैया, 4 बराबर 15 था। हमने क्या किया कि 3 से इसको डायरेक्ट 5 बार में काट लिया। अब x/4 तो यानी कि x 5 यहाँ भगा में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो ये गुना में बदल जाएगा, तो x बराबर 20 हो जाएगा, पहला संख्या राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला संख्या ये है कि 12% का 4%, 7% का 10 के पावर में 6 का मान कितना होगा। ठीक है, 6 के मान का कितना होगा मान, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे सिंपल तरीका होता है, यही लोग को कहते हैं हम लोग सीरीज मेथड। सीरीज मेथड जैसे जो है वैसे उतार देंगे और बस उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 12%, तो 12% का मतलब क्या है, नीचे 100 बैठेगा। ठीक है, और 4% का 4% 4 यानी कि नीचे 100 बैठ जाएगा, बात खत्म है। इंटू 7%, 7 नीचे 100 बैठ जाएगा। ठीक है, का 10⁶ का मान कितना होगा, ये 10⁶ यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ये कैसे हुआ, 10 के पावर में स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 100 है। ठीक है, 10 के पावर में क्यूब का मतलब क्या है कि ये 1000 है कि नहीं। 10 के पावर में स्क्वायर क्यूब का मतलब है कि 10 गुना 10 गुना 10 लिखा जाता है। तो 10 लिखते हैं, के गो 10 है, 3 गो है तो ऊपर में 3 गो, तो उसी प्रकार से 10 है और पावर में 6 है, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 और 2 6, ये 6 जीरो से 6 जीरो ये खत्म हो जाएगा। आपस में गुना कर लीजिए सबको, कैसे गुना करा जाए, 7 चौके 28, तो 12 गुना 28 करेंगे तो बस बन जाएगा। देखिए 12 से 8 को गुना कर ले, 12 8 96 के 6 हाथ में रहा 9, 12 दूनी 24 और 6 30 और 3 33, तो 336 आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ तक बातें किसको समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखेंगे। अगला ये है कि यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वो संख्या क्या है। तो जिस संख्या के बात कर रहा ना तो वो आपको पता नहीं हमें पता है, तो क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। एक्स का 40%, 40/100। ठीक है, 40% का 15%, का मतलब गुना, 15% बोल रहा था, 15% हटेगा, नीचे 100 बैठ जाएगा। परसेंट का मतलब ऐसे बोल रहा है, इसको हटा के क्या 30 है तो बराबर देके 30, जब भी बोलेगा 30 है। जैसे इस सवाल में वो नहीं बोला था, इसमें बोला था 10 का मतलब गुना का 10⁶ का मान कितना होगा, ये पूछा। यहाँ पर पूछा कि प्रतिशत 30 है, तो 30 है मतलब इन सभी का जो झोल झाल है इसका मान कितना है 30 है। अब बना लीजिए भैया। देखिए आपको एक चीज मैंने अभी आपकी थोड़ा देर बताया था कि बराबर के ऊपर ऊपर अगर सब चीजें गुना में है, सभी चीजें गुना में है तो बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है, यानी कि 15 दूना 30, ये तो खत्म हो गया कहानी। 1 जीरो से 1 जीरो कटिए जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से इस 2 को निपटा दीजिए, 2 से ये चल जाएगा 5 बार में। अब 5 गुना 100 इधर गुना होगा नीचे, 5 गुना 100 500, अब बराबर के ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, मैंने 100 बराबर हो गया यहाँ पर 500।
बात समझ में आया कि नहीं? इधर भागा में है तो बराबर के ऊपर चढ़ेगा तो गुना में हो जाएगा और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को यहां तक बातें समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, अब देखिए ये जो नॉर्मल मेथड के जितने सवाल थे वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, यहां से अब थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब इसी टाइप से सवाल है और अभी के जितने सवाल है वो सभी के सभी सवाल 2023 के हैं। ये सब कौन चीज चाह दिया भाई? 2023 के सवाल है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज पर बेस्ड है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से होगा, कुछ कठिन तरीके से होगा, जो भी होगा डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम से घटकर 64 हो गया, तो व्यक्ति का प्रतिशत में कमी बताना है। प्रतिशत में कितना हो गया? अब देखिए पहले किसी व्यक्ति का 80 था वजन, अब 64 हो गया, तो बता रहा पूछ रहा कि प्रतिशत में कितना कमी हुआ है, तो हम बताएंगे। ठीक है, कितना कम, पहले 80 था अब 64 हो गया, तो 80 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे भैया 16 बचता है। 16 कहां से घट रहा है? जिससे घट रहा है उसको हम नीचे रखते हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे। 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, अर्थात 20% का क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि यहीं से पता चला कि वजन की कमी हो रहा है। तो ये आपका सी नंबर उत्तर। अच्छा एक बात बताएंगे, ये जो पीपीटी है उसको बनाने के बाद इसको रेडी किया था मैंने, तो ये इधर ठीक लग रहा है कि मैं उधर कर दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में अगर आपने यहां तक आ गया है चीजें। आगे देख लीजिए अगला सवाल क्या है कि यदि देखिए अब ये सवाल मैंने आपको बता रहा है कि हर सवाल वही है, इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग तरीके से है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। दो मेथड आपके सामने रखूंगा, एक सीरीज मेथड कहते हैं जिसमें डायरेक्ट करना होता है कि 350 है तो 350 में पहले 20% की वृद्धि किया गया, मतलब 20% का वृद्धि, मतलब पहले वो 100 था तो 100 में 20% का अधिक, मतलब ये संख्या पूरा का पूरा अपने आप में 100% है, जिसमें 20% का अधिक मतलब 120 कर दिया बटा में 100। आगे जैसे गया तो इन्हें पता लगा कि अब 25% का कमी हो गया, तो 100 में से 25% घटा देंगे तो क्या हो गया? 75 हो जाती है। तो इस प्रकार जो सॉल्व किया गया तो वो बनने वाली संख्या क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, देखिए 25 या 75, 25 को 100 कट गया। अब 1 0 से 1 0 निपट गया, यहाँ पर 4 से 3 बार में 12, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 35 गुना 9 जब भी करेंगे ना तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 तिया 27 और 4 होता है 31, 315 आपका करेक्ट उत्तर होगा। डी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया? उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर आप देखेंगे, अगला सवाल क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया तो क्या गया? वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या कीजिए। ठीक है, वार्षिक दर मतलब देखिए ये 2 वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों में इतना से घटकर इतना हो गया, तो वार्षिक दर मतलब हर साल कितना घट रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए जब भी 2 वर्षों से हम 1 वर्षों की ओर नीचे की ओर आएंगे ना तो चीजों का अंडर रूट करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आएगा उसको अंडर रूट करेंगे, अभी आपको बता देते हैं। जब भी हम 1 से 2 की ओर बढ़ेंगे तो उसका क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, कभी भी 1 से हम लगातार 3 की ओर में कूदेंगे, 3 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका हम क्यूब निकालते हैं दोनों साइड का। तो ये एक छोटी सी बात है, इसको मैं बेहतरीन तरीके से और एक बार समझाऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में। बाकी यहाँ पर भी आप इसको समझ ही सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आ गया तो अभी तो बताना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो 2 वर्षों में देखिए 18,000 था, 18,000 और हो गया कितना? 14,580 हो गया घट करके, 14,580 हो गया घट करके। ठीक है, पहले कितना था? 18,000, इतना घट करके इतना हो गया। इसको आप रेशियो मेथड ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 नाम 18 यानी कि 900, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी कि पहला इतना था अब हो गया इतना, तो कमी 1 साल में कमी बताना है। ठीक है, 1 साल में कमी बताना है, तो अब क्या करना है? इसका रूट चढ़ा दीजिए, इसका रूट चढ़ा दीजिए। अब जैसे ही रूट चढ़ाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 30 का स्क्वायर है, 30 का 9 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30, और ये कितना है? ये आपका 27 का स्क्वायर है, 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर करेंगे 729 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होगा, उम्मीद कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन के वीडियो पर आपको बताया था कि कैसे चीजें याद करना नहीं करना, आपको सभी चीजें मैंने बता रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मतलब 30 गुना 30 करेंगे तो 900 होगा, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 होगा। रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर हुआ, यहाँ पर भी 2 मिलेगा तो एक बाहर हो गया। अब पहला साल में इतना 30 रुपया कमाया, क्या है? 2 वर्ष मूल्य है, वो घटकर 27 हो गया, तो कितना घटा? 3 घटा, 3 का कमी हुआ, कहां से? 30 से, तो नीचे 30। अब प्रतिशत में बदलना है क्या?
तो 100% से गुना करना पड़ेगा। एक इसको काट दिया 10 बार में, 10 से 10 बार में ये खत्म हो जाएगा। मतलब समझ गए? यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 3 से काट दिया 10 बार में, 3 दहाम 30, 10 से इसको 10 उड़ा दिया, सीधी सी बात है 10%। 10% का क्या हो गया, कमी हो गया 10%। ये नंबर करेक्ट उत्तर हो गया। यहां तक बातें आपको कितना समझ में आया नहीं आया वो आपको बताना है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 92 रुपए प्रति लीटर था, ठीक है। अब 92 रुपए प्रति लीटर था और वो बढ़ करके कितना हो गया, 96.5 हो गया, ठीक है। 92 था और हो गया 96.5, 96.5 हो गया, ठीक है, लीटर कर दी गई। तो पेट्रोल की कीमत में प्रतिशत वृद्धि, अब कितना वृद्धि हुआ है इसको परसेंटेज में चेंज करके आप बताइएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले आपने 10 रुपया कमाया, अब 15 रुपए कमा रहे हैं, तो प्रतिशत में वृद्धि कितना, पहले 10 कमाए अब 15 कमा रहे हैं, तो वृद्धि कितना है 5 का, कहां से 10 से इंटू 100%, ठीक है। 5 से 2 बार में 2 से ये चल जाएगा 50% है, तो 50% हो गया। तो वही सवाल है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। उम्मीद करें यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने यहाँ तक क्लास करा है, मतलब ईमानदारी तरीके से, तो ठीक है। उम्मीद करें आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग का डिमांड भी था। अब देखिए अगला एक सवाल फिर आ गया, जो कंसेप्ट, ये सभी सवाल पूछा गया सवाल है 2023 के अंदर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फर्जी सवाल करा रहा हूं। यहां पर देखिए 37 55 का कितना परसेंट है, 37, ये करा देता हूं भाई। 37 जो है वो 55 का, जिसके आगे का बोलेगा, 37 जो है वो 55 का कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट, 55 का। तो 55 मेरा नीचे रह जाएगा, किसका, 37 का। प्रतिशत में बदलना, 100% से गुना कर लीजिए, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 11 बार में, 5 से कट जाएगा कितना बार में करता है, 20 बार में करता है। ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए भैया, और 11 से फिर डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 2 7 14 के 4 हाथ में 1 2 6 1 7 740, और कितना से करना पड़े 11, 11 6 66, 11 7 77, ज्यादा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सभी चीजें 6 से ही चल रहा है, तो 11 6 66 हम पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है। 14 में 8 जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 11 7 77, 67 कहाँ है, 67 एक ही को है, यही आंसर होगा। और आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहला 2 डिजिट नंबर आपको पता लग गया, तो आगे हम सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप करना चाहे तो पॉइंट लगाकर, कौन नहीं करना चाहता बताइए, आप करना चाहते कर सकते हैं, पॉइंट लगा देंगे। फिर 11 दूनी 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर जैसे ही 8 आता है फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 11 7 77 होगा। इस प्रकार से चलेगा। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू का मान रखना होता है, तो इतना परसेंट, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार का सवाल है, देखेंगे। सवाल कहता है कि एक दशम में एक कस्बे की जनसंख्या 14 क्या है, 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष साधारण वृद्धि प्रतिशत दर बताइए। मतलब प्रतिशत दर हर साल कितना बढ़ रहा है। 10 साल में इतना हुआ तो 1 साल में कितना होगा, उसका 1/10 भाग होगा। 10 साल में कोई चीज 10 साल में कितना हो रहा है, आपने 10 साल में 100 रुपए कमाया, 10 साल में 100 रुपए कमाया, तो 1 साल में कितना कमाएंगे, 100/10 कमाएंगे। 1 साल में 10 रुपया कमाया, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 10 साल में कोई चीज इतना से बढ़कर इतना हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, उसका 1/10 होगा, है कि नहीं। तो वही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 100/10 का मतलब यहां पर आप समझे कि नहीं समझे, मैं आपको देखिए 10 साल में कोई 100 रुपए कमा रहा है, 10 साल में कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, तो 1 साल में कितना कमा रहा होगा, इसका 1/10, मतलब 100 का 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो वही 10 आएगा। यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब 10 और 10 गुना 10 बराबर 100, तो वही चीज है कि 10 साल में 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख मतलब 2 लाख हो गया, तो बढ़ा कितना, 55,000 बढ़ गया, 55,000 बढ़ गया। कहां से, 1,45,000 से, 1,45,000 से 30 इंटू 100%, प्रतिशत में बदल दिया। लेकिन कितना चाहिए, 1 साल का चाहिए, तो गुना करना पड़ेगा 1/10 से, क्योंकि ये डाटा 1 दशक का मतलब क्या है, 10 साल का बात कर रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहां से कट जाएगा प्रतिशत में, जो भी आंसर आएगा वो हम बता देंगे। देखिए इसमें और एक बेनिफिट है, जब भी आपको इस टाइप से सवाल दिया जाए तो सब में अलग अलग चीजें हैं, तो सिर्फ एक नंबर को फाइंड करेंगे भागा करने के बाद, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 3 0 से 3 0 इसको खत्म कर देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म कर दिए, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 दूने 10, 4 बचेगा ना, 5 नाम 45, खत्म हो गया। 5 से अगर किसी को भी काटना चाहे तो 5 से 11 बार में, तो 29 से भागा करना हमको 110 को, तो 29 दिया होता है, 29 4 बार करेंगे तो 4 दूने 8 और 9 चौके 36, मतलब 9 चौके 36, तो कितना हो गया, 4 80 और 36 कितना हो जाएगा, 80 और 36 हो जाएगा आपका 216, ज्यादा ये
80 और 36 116 ज्यादा होगा, तो आप काम कीजिए 3 बार में ही ले लीजिए, ठीक है। 3 बार लेंगे 9 27 के साथ, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 87, 29 या 87 होता 3, और इधर 10 में 2 23 बच रहा, मतलब पहला बार दिए 3 3 किसी में है, बिल्कुल है, ये करेक्ट उत्तर हो गया। आगे सॉल्व करने का कोई दिमाग खराब करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां तक उम्मीद करें कि बातें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे आगे क्या है अगला, देखिए अगला सवाल यह है कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष इतना से गिरकर इस वर्ष इतना हो गई, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने % कमी हुआ। कोई बड़ी बात ही नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है कि पहले साल इतना था 5640, अब इस साल घट करके 3820 हो गया, तो पिछले साल की तुलना में इस साल कितना घट गया, घट करके यहां से घट रहा है उसका परसेंटेज निकाल करके इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 HW है आपके लिए, ठीक है। एक सवाल आगे भी आपको दिए थे, ठीक है, आगे देखेंगे, क्योंकि यही आपको प्रमाण करेगा। ये इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया तो मां कसम मुझे लग जाएगा कि मैं जो इतना मतलब काम कर रहा हूं, मतलब जो भी चीजें मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक छोटा सा आपका कमेंट चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। अब देखिए कहता है मेहुल 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है और उसे पुनः निर्मित करता है और अंततः 6,40,000 में बेच देता है, तो कार का मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ये सवाल भी आपको करना है। मैंने सभी सवाल ले आया, ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा कि भैया ये आसान है तो बच्चे क्या करेंगे। भाई यही सब सवाल से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि ये सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो 5,60,000 में कोई कार खरीद करके बंदा अगर 64,000 में बेच रहा है तो लाभ कर रहा है। अब जितने का लाभ कर रहा है उसको ऊपर रखेंगे, कहां से लाभ हो रहा है, इतना से लाभ हो रहा है, उसको नीचे प्रतिशत में बदलना, 100% से गुना करेंगे। इस सवाल का जवाब कौन देगा, आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए HW रहा है। अगर देखिए अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो आप करेंगे, पक्का करेंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में फेंक के मारिए भैया यहाँ दिक्कत हो रहा, तो मैं फिर बताऊंगा। लेकिन ये सवाल आपको आना चाहिए, सिर्फ डाटा का हेरफेर है। अगर आपने देखा, आपने यहां पर क्या किया, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, पीछे से 4 0 हटा दिए, हटा लिए, 8 7 56, 8 8 64, 8 से 7 हो गया, एक का वृद्धि 1/7 इंटू 100%, 100/7, 100/7 का मतलब होता है 14 7 98 2/7%, ठीक है। मतलब 100/7 यही वाला तो आंसर है, ये नंबर। इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं था कि मैं क्या करूं। मैंने आपको एक चीज बताया कि जब भी आप रेशियो ले सकते हैं चीजों में, रेशियो मतलब काट करके छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको जो चीजें पूछा जा रहा है ना वो सिर्फ यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज वृद्धि बताओ, कमी बताओ, यही सब बताओ, तो बस करना है और क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यही सवाल पूछा, बताइए कभी कभार मतलब ऐसा सवाल पूछ लेता है कि आदमी का विश्वास उठ जाता है कि एक संख्या 200 से घटकर 150 हो गया। अब क्या क्या यही सवाल आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, मैंने लेके आया है। क्वेश्चन नंबर कितना रहा, 9, ये भी 9 है, अगला भी 8 है, ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, 3 महीने के बच्चे का भार जो है वो 3.4 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, तो बच्चे का भार में प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत बढ़ेगा ही, जितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। HW क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए बाकायदा सबको अभी आपको नोट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पर्सनल आपको अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ कि भैया अगर आपको चीज़ें को सीखना है तो आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। एक बार आपको टाइम लगेगा, एक बार आपको टाइम लगेगा। देखिए 390-27 रूल जानते हैं हम, 3-9-27, ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी लेक्चर को पढ़ रहे होते हैं ना, ऑनलाइन या तो आप पेड बेच में पढ़ रहे हैं या यूट्यूब में फ्री पढ़ रहे हैं, तो एक बार में हमारा कंसंट्रेशन पावर कितना होगा, हम 100% तो फोकस्ड नहीं है, तो कम से कम 60 से 70% हमारा फोकस रहता है। तो 60 से 70% अगर चीजों को हम समझ लेते हैं सिर्फ क्लास के दौरान पूरा का पूरा, और लगे हाथों ही जो PDF मिलेगा बस उसको प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने पूरा का पूरा पढ़ा, उसके बाद लगे हाथों ही प्रैक्टिस करना है। पहला दिन कर दिया, 2-3 दिन के बाद में फिर रिपीट कर देना है, 2-3 दिन के बाद में फिर रिपीट करना, 3 दिन में जैसे ही काम होगा उसके बाद आएगा 6 7 8 9 दिन, मतलब 9वां दिन में 8-9वां दिन में फिर रिपीट करना है। उसके बाद 10 से 20 दिन के बाद, 10 12 15 दिन के बाद फिर से रिपीट करना है, तो चीजें आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, कंठस्थ में, दिमाग में बैठ जाएगा। और दूसरा बात आपको ये भी चीजें याद रखना है कि किताब बंद करने के बाद ही पढ़ाई होता है। मतलब ये सभी चीजें आपने सीखा और कंसेप्ट को दिमाग में रन करते रहा कि भैया आप कहीं भी बैठ गए हैं, बाथरूम के अंदर बैठ गए, 2 घंटे से बैठे हुए, कोई दिमाग ठकठका रखा, बेटा रुक जा, अभी परसेंटेज रिवीजन कर रहे हैं, तो ये है कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा, दिमाग में चलाना है चीजें, किताबें बंद करके नहीं। जो सीखा हो गया, किताब बंद कर दिए, बैठ गए कहीं शांति से लेकर, अब सोच रहे हैं भाई, दिमाग में चल रहा, परसेंटेज चल रहा है, या GS पढ़ रहे हैं कहीं से, तो पूरा हिस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया यहाँ से ये इस प्रकार से
कभी जिंदगी में आपका मेमोरी जो है ना भाई, जो कमी है ना वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस चीज का बताएंगे आंसर। अगला सवाल क्या है कि एक खिलौने कार की लागत 1800 रुपए है, ठीक है, और इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया है, तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गया। ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि एक ट्रक का मूल्य 17% कम किया गया और इसका मूल्य इतना हो गया, तो इसका मूल्य में क्या था, इसका मूल्य क्या था, शुरू वाला मूल्य पूछ रहा कि क्या है, वो आपको बता देना होगा। इस सवाल का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको शुरू में एक बार कराया था, याद होगा आपको, तो उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार टाइप हो गया है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि मैं टाइप वाइज लेवल वाइज छांट करके लाता हूं, ठीक है। मेरा एक आदत है, मैं एक भी सवाल छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे पर्सनल लेवल पे पता है चीजें कि आदमी का कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड होता है। अगर छोटा छोटा सवाल आप करते जाएंगे ना, तो वो बड़ा सवाल आप हिट कर जाएंगे, बड़ा सवाल हिट कर जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं, अगर आपके सामने 10 चीजें कुछ भी है ना भाई, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपके पास 10 चीजें है ना, अगर 10 चीजें कोई छोटा छोटा ऐसे लेवल बढ़ रहा है, ऐसे 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 लेवल बढ़ रहा है, तो अगर आपने 7 8 तक कर लिया ना भाई, तो 6 तक कर लिया मान लेते हैं, तो 7वां और 8वां आपको समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा, जबकि कोई व्यक्ति डायरेक्ट अगर उसको समझना चाहे, क्योंकि आपने यहां तक समझ रखा, तो ये आपके लिए मतलब इसको बहुत कम टाइम में आप उसको पकड़ पाएंगे चीजें, ठीक है। तो इसीलिए वो छोटे छोटे सवाल भी आप करें करें, उससे आपको अंदर से आएगा कि भैया हमें आ रहा है चीजें, ठीक है। डायरेक्ट यहां कूद के नहीं बैठ जाना मेरा भाई, यहां कूद के नहीं बैठ रहा, इधर ही से चलना है, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए चीजों को। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है कि कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण एक जनसंख्या इतना से घटकर इतना हो गई, तो उस गांव की जनसंख्या कितने परसेंट की कमी हुई। मैंने आपको शुरू में क्लास में आपको एक चीज बताया था कि भैया इस टाइप के अंदर जितने सवाल है ना, कसम से यार 176 सवाल छांट करके उसको टाइप करके पूरा का पूरा मैंने लाया। मैं अगर चाहता कि भैया ये सवाल क्या है, इस सवाल और ये सवाल तो सेम ही है, ये भी घट रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, इस सवाल है ये भी घट रहा है बढ़ रहा है, 2 डाटा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, टाइप किया बाकायदा लेकर आ गया ताकि आपके लिए फायदा हो, ठीक है, आप चीजें कर पाए। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति के साप्ताहिक वेतन में 1200 रुपए था, लेकिन अब वो 1800 रुपए कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 1200 कमाता था, अब 1800 कमा रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है बताइए दिमाग में। पहले 1200 कमाता था, अब 1800 कमा रहा है, तो 6 से का वृद्धि, 600 बटे 1200, 2 में 2 से इंटू 150%। दैट्स इट। मतलब ऐसे ही आपको करना है। ये कब बिल्ड होगा, जब छोटे छोटे सवाल आप करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैंने एक टाइप का सवाल लगा दिया। अब मान ले पेपर में यही सवाल पड़ गया, आपने केवल वही सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं धमाका, नहीं कर पाएंगे तब टाइम खाएगा कि नहीं। तो इसीलिए करना है भाई, सब करना है, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, जैसे ये एक टाइप सवाल आ गया है यहाँ पर, तो इस सवाल को कैसे करा जाए। देखिए, यदि एक्स माइनस वाई का 85%, एक्स प्लस वाई के 25% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी कि एक्स वाई दोनों का रेशियो चाहिए होगा। तो x माइनस वाई का 85%, एक्स माइनस वाई का क्या है, ये 85% है, 85% बराबर है किसका, x प्लस वाई का, x प्लस वाई का बराबर है किसका, 25% के मान के इक्वल है। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बिठा दीजिए, यहाँ भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बिठा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं चीजें, ठीक है। यहाँ से आप काठी लीजिए, काठी लेते हैं भाई, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, 5 से इसको काटेंगे 17 5 85, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। 85 ही था, ठीक है, जो भी है देख लेंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर समझ लीजिए आप कि इस महापुरुष को जो है x माइनस वाई को अपने जगह पर ही रहने देते हैं और इस बराबर के वाले को नीचे ले आते हैं, ठीक है, x प्लस वाई। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ये जो नीचे है नीचे रहने दीजिए, आप नीचे रहने दिए, अब नीचे रहने दिए, ये जो नीचे वाला नंबर है ना भाई, ये क्या है, ये नीचे है, तो ये 1/4 में ही रहेगा, 1/4 में ही रहेगा, और ये ऊपर चला जाएगा उधर, ये बराबर के ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब भागा वाला गुना में, गुना वाला भागा में, ये इससे कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कट गया, तो x माइनस वाई का वैल्यू 5 आया और x प्लस वाई का वैल्यू 17 आया। अब यहां से हमें x और y का वैल्यू चाहिए, x और y दोनों का वैल्यू चाहिए, तभी तो अनुपात बता पाएंगे। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको नाम धारा या कभी कभार कुछ कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था जीवन में आपको, तो याद कीजिए, वो जब भी हमें इस तरीके का चीजें रहता है, x माइनस वाई कुछ दिया हुआ रहे, x प्लस वाई कुछ दिया हुआ रहे, इस तरह का शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम में भी डाल दिया करता हूँ, तो वो चैनल मेरा अभी नहीं है, वो डिलीट हो गया, मतलब हैक हो गया, ठीक है, नया स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस वाई का मतलब क्या है कि जब भी x का मान चाहिए होगा तो इस दोनों वाले वैल्यू को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना। तो 17 और 5 कितना होता है? 17 तो 20 और 2 22। 22 को 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया? 11 हो गया, रख दिए। अब मुझे y का वैल्यू पता करना है, तो y का वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? तो y का वैल्यू पता करने के लिए दोनों को क्या करना? घटा के 2 से डिवाइड, यानी कि 17 में से 5 घटेगा तो 12 बचेगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ गया। अब इसमें चाहिए क्या? हमें चाहिए y जो है वो x का कितना परसेंट है। किसका? x का। तो x का मान कितना? 11। तो 11 मेरे नीचे रहेगा। किसका पूछ रहा है? y का। तो y मेरा मतलब 6 ऊपर रहेगा इंटू 100%। तो क्या हो जाएगा? 600/11 हो जाएगा। 600/11। 600/11 कहीं पे है? नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, तो 55 हो जाएगा। तो फिर कितना बचेगा? 50 बच जाएगा। तो 11 चौके 44 हो जाएगा। तो फिर 6 बचेगा। तो ऊपर 6 जिससे भगा कर रहे हैं वो नीचे रहना पड़ता है। 54.6/11, 54.6/11%। ये वाला आंसर उत्तर राइट होगा। कितने व्यक्ति को ये जो महाभारत है इसको समझ में आया? कितने व्यक्ति को ये चीज समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करें कि सबको समझ में आएगा। तो दिमाग में वो चीजें क्लिक कर जाएगा जब भी आप चीजें देखेंगे कहीं पर। मेन बात है कि हम किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में इस तरह के लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको सुबह कुछ ऐसी बातें डेली बता रहा होता है जो आपके जीवन में रिलेट करता है। बाकी इंटरटेनमेंट की भी चीजें हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन सब कुछ मर्यादा में ही सही लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है भाई? अगला सवाल ये सेम टू सेम सवाल, ये सवाल है। अगला सवाल सेम टू सेम अगला शिफ्ट में रिपीट करा था, देखेंगे। देखिए, x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 35% है। तो y x का कितना परसेंट है? तो x माइनस वाई की ये क्या है? 85%। तो 85%, 85/100, ठीक है, कर दिए। और बराबर है किसका? x प्लस वाई का 35% का। x प्लस वाई का 35%, 35/100। ठीक है, बात कर देते हैं। देखिए, 5 से निपटा दिए। 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से 17 बार में जाएगा, 17 पर अगला बार तो की 5 7 35, 5 से 20 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई रहने देते हैं, x प्लस वाई रहने देते हैं। अब ये जो जैसे है वैसे ही रहेगा, 7/20। अब इस महापुरुष को ऊ पट्टी लेके जा रहे हैं ना, ऊ पट्टी लेके जा रहे हैं, बराबर के ऊ पट्टी। तो यहाँ पर देखिए गुना होगा, ये नीचे भागा में है तो बराबर के ऊ पट्टी ऊपर चढ़ जाएगा, गुना में चढ़ जाएगा। और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 20 कट जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 7 हो गया और x प्लस वाई बराबर 17 हो गया, जो जिसके नीचे ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? यहाँ से x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 17 और 7 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो 17 और 7 कितना होता है? 17 और 3 20 और 4 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12। तो x का वैल्यू हो गया 12। उसके बाद y का वैल्यू, y दोनों को घटा करके 17 में से 10 घटा देंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। हमें चाहिए क्या? y x का कितना परसेंट है। तो x y x का कितना परसेंट है? तो मतलब x मेरा नीचे, y ऊपर, इंटू 100%। 2 से 50 बार में, 2 से 6 बार में, 250/250/6। 6 से इसको काटेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, एक बचेगा तो 6 एकम 6, 4/6, इनकी 2 दूने 4, 2 तिया 6, 41.2/3% करेक्ट उत्तर। 41.2/3, ये वाला बी नंबर राइट उत्तर होगा। ये भागा कितने आदमी को समझ में आ गया? 6 से हम क्या काट रहे हैं? 6 से हम 250 को डायरेक्ट भागा कर रहे हैं। तो 6 चौको 24 हो जाएगा यहाँ पर, 10